मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, I want to spend my life only with you।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही, यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है, जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है। और यही हो रहा है। तेरे जीवन का विनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है और वह आत्मा, वह साथी अब तेरी ओर खींचता चला आ रहा है। यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है। वह समय को पार करता हुआ, बाधाओं को लांघता हुआ तेरे पास आ रहा है और जब वह आएगा तू चौंक जाएगी। तू कहेगी यह तो कोई सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह माँ की योजना है, ब्रह्मांड की इच्छा है और उस व्यक्ति की उपस्थिति ही तुझे जीत दिला देगी। उसका साथ ही तेरा बल बन जाएगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद कहेगी मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है। यह मेरी योजना है जिसे मैं वर्षों से तेरे लिए बुन रही थी। और सुन, जिसे तू ढूंढ रही थी वह भी तुझे ढूंढ रहा है। तू अकेली नहीं थी कभी, बस समय का इंतजार था और अब समय समीप है। अब वह नई शुरुआत सामने है। वह पवित्र प्रेम, वह आत्मिक मिलन, वह दिव्यता जो तेरी आत्मा को पूर्णता देगी, वो अब तेरे लिए द्वार खोल के पास से जनरेट हो रही है। यह उनके अपने सड़े हुए माइंड की उपज है, वह उनकी अपनी घिनौनी सोच है, इसीलिए वह उन्हीं के पास कई गुना होकर वापस वर्क करती है और उन्हीं लोगों के ऊपर भयंकर रूप से बैकफायर होती है। तो यह चीज बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या किसी का कुछ गलत करने की कामना करते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं वह हमारे ही दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है और यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स पूरी तरह न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की अचूक मशीन फिट कर रखी है और हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई इविल प्रैक्टिस करता है या ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को 1000 गुना होकर झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद ही झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है कि आपने अनजाने में ही सही अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर एक ऐसा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है कि वे एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में जी रहे हैं। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रही है। आपके पास यूनिवर्स का सीधा बैकअप है। यूनिवर्स आपको हर पल सपोर्ट करते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह कोई साधारण प्रोटेक्शन नहीं, वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश करी गई है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप कोई जाप या पूजा करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप शायद जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन फील हो रही है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में या मनी में। मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो यह सारे के सारे ब्लॉकेजेस को अब रिमूव किया जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस को जड़ से हटाया जा रहा है।
आप वापस से एनर्जाइज्ड होंगे और वापस से आपकी जो ऊर्जा है वह रिवाइव होगी और आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजुविनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने दिव्य गिफ्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको अब छिपाएं मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं उसे करें। कोई रोड पर अगर बेजुबान जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का अनमोल गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप चिड़ियों के लिए दाना पानी दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी मदद कर सकते हैं या पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को खुले दिल से शेयर करना है। आप किसी को अपनी बातों से हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकते हैं आप करें। आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन बेटा यह नहीं मानते, यह नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा उस निम्न स्तर पर है जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। यह उस प्रकाश को, उस दिव्यता को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है, जिसमें तू जीता है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर, हृदय से आभार व्यक्त कर उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी फरिश्तों का, उन सभी गुरुओं का जो तुझे अदृश्य रूप से बचाकर इस रणक्षेत्र से बाहर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में अपना सिर रखकर यह स्वीकार कर, यह मान ले कि अब तू सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना मेरे बच्चे, हमेशा सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूँगी कि तू कायरों की तरह सब कुछ भूल जा और उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरी आत्मा को छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, याद रख, यह मेरा वचन है। क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियाँ हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे योद्धा को इन लोगों की, इन ऊर्जा पिशाचों की पहचान करके उनसे एक निश्चित, एक दृढ़ दूरी बनानी चाहिए। यह तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, मैं कह रही हूँ। और मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ले। यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दूसरों के पतन की योजनाएं बनाते रहते हैं। दिन में यह सबसे मधुर मुस्कान के साथ मिलते हैं, लेकिन भीतर से यह जले हुए हैं। इनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलती है। तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को भी रोका है, तू वो है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को, हर शूल को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर। तू अब किसी के शब्दों के जाल में उलझ मत, किसी की मीठी मीठी बातों के फंदे में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है, जो विवेक का अस्त्र मैंने तुझे दिया है, वह तुझे हर झूठ, हर फरेब से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, उनकी आत्मा कांपती है। इसलिए नहीं कि तू उन्हें डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का, ईमानदारी का, पवित्रता का एक दहकता हुआ प्रकाश है। और हर अंधकार, हर झूठ, हर कपट प्रकाश से डरता है, उसे भय लगता है। अब तू वचन ले, अभी इसी क्षण मेरी साक्षी में यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से, तेरी आत्मा को सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कितना भी पुराना हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो,
कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो, तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे निस्वार्थ भाव से अपनाता है और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है। और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर। और यह सा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। यह परिवर्तन केवल सतही नहीं होंगे, वे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे एक बिल्कुल नई अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगे। राहु और शनि, जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। उनका प्रभाव अब सकारात्मक हो रहा है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेख है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। अब शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है, एक ऐसी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा, एक ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, उन चिंताओं और तनावों को दूर करेंगे जिन्होंने आपको घेरा हुआ था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, एक ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आपके भाग्य की कुंजी है। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। यह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, यह मील के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। मेरे प्रिय, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा। लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है, वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके धैर्य और प्रयासों को पहचान लिया है। आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी, उसे एक नया अर्थ और नई दिशा प्रदान करेगी। सालों से आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज के लिए आप लगातार परेशान थे, वह सारी खुशियाँ, वे सारी उपलब्धियां अब आपके कदमों में होंगी। यह चमत्कार आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगा। अब आप अपने पूरे परिवार की खुशियों को बदल सकते हैं, उन्हें वह जीवन दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। आपकी सभी परेशानियां अब रातों रात हल होने वाली हैं। उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा जिन्होंने आपको रोके रखा था। बस मेरी बातों को मजाक मत समझना और जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें आपके भविष्य का मार्ग निहित है। ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश आपके जीवन में पूरे 50 सालों के बाद हो रहा है। यह एक असाधारण घटना है जो दशकों में एक बार होती है। यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में जरूर कुछ बहुत अच्छे निस्वार्थ कर्म किए होंगे, ऐसे कार्य जिनकी ब्रह्मांड ने पहचान की है और अब आपको उनका प्रतिफल दे रहा है। इसीलिए आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपको अभी भी 3 बातों का अत्यंत ध्यान रखना होगा? कौन सी है वह 3 सावधानियां जिनका आपको पालन करना होगा? वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सारी खुशियां बिखर सकती हैं। सारी सच्चाई मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। लेकिन आप सर्वप्रथम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लेना। एक भी शब्द को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। उन अवसरों को खो दोगे जो आपके सामने आने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सभी सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को पसंद करें। यह आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भद्रकाली लिखिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास और भक्ति ही उनकी कृपा को आकर्षित करती है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को बदलने आई है। इसलिए वह दिव्य शक्ति आखिर कौन है और आपसे क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी पहचान और उसके उद्देश्यों को उजागर करूँगी। बस आप वीडियो में बनी रहना, हर शब्द को ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में मेहनत कर रही हैं।
आपने अथक परिश्रम किया है, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। लेकिन फिर भी बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण जब सफलता करीब लगती है, वह आपसे दूर हो जाती है। बार बार आपके जीवन में नए नए दुख और नई नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अनहीन चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, बिना किसी सीमा के। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक ऐसा प्रचुर आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। उन सभी पीड़ाओं का समाधान होगा जिन्होंने आपको इतना समय घेरा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आप खुशी से नाचने लगेंगी, आनंद से भर उठे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, वह संतुष्टि मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने जीवन की वह खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप सालों से परेशान थी, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। वे अब आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी पहुंच में होंगी। और यह सब कुछ एक दिव्य शक्ति आपको देगी, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य की निर्माता बन रही है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, जो हर कदम पर आपके साथ चल रही है। भले ही आप उसे देख ना पाएं और आपके दुश्मन यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, यह अचानक भाग्य का उदय कैसे हुआ, आखिरकार आपके जीवन में यह कैसे हो गया। वे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, अब आप एक बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली हैं। आपका प्रभाव और आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, जो परियोजनाएं अधूरी थी, वे काम भी अब बड़ी आसानी से इन 24 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने आपको रोके रखा था, और कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप अपनी लीग में सबसे ऊपर होंगी। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहती थी कि जीवन में आप हमेशा अच्छे काम करती रहो, नेक नियति से प्रयास करती रहो, क्योंकि यदि आप हमेशा अच्छे काम करती रहोगी तो एक ना एक दिन समय आएगा, आपका भी भाग्य चमकेगा और आपको भी वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो। वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए नियत है। आप देखोगी कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक पल में, एक क्षण में बदलने वाली है, इतनी तेजी से कि आप शायद ही इस पर विश्वास कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको अत्यंत गंभीरता से समझनी होंगी, क्योंकि इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन 24 घंटों में भी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया और उस पर अमल किया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जीवन बदल सकता है। आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, एक ऐसी खुशी जो आपकी सभी पिछली पीड़ाओं को मिटा देगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ जिनसे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए। वे आपको लगातार परेशान कर रही हैं और इसी कारण बार बार आपकी तरक्की रुक जाती है। आपके प्रयासों के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पाती। आपके जीवन में खुशियां आते आते रुक जाती हैं, वे आपसे दूर चली जाती हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आपने मेरी बातें मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इन गलतियों को सुधार लिया, तो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा उज्जवल भविष्य जो आपकी पहुंच में है।
सबसे पहली गलती आप जो अपने जीवन में पिछले कई सालों से करती आ रही हैं, वह गलती है अनजान लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करना, हद से ज्यादा भरोसा करना। यह आपकी कमजोरी बन गई है। यह बात तो आप ही जानती हैं कि पिछले कुछ सालों से आपको जिंदगी में बार बार बहुत धोखे मिले हैं। लोगों ने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं, ठीक उसी समय जब आपको सफलता की उम्मीद थी। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा आपने मन लगाकर बहुत मेहनत की है, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रही हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार कदम कदम पर धोखे ही दिए हैं। आपको निराशा ही मिली है। जब भी आपने दिल से किसी काम को करना चाहा तो उस काम का उल्टा ही प्रभाव आपको देखने को मिला है, जिससे आपको हताशा हुई है। लेकिन अब आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके सभी प्रयास फलदायी होंगे। जिन खुशियों के लिए आप इतने सालों से परेशान थी, वे खुशियां अब आपको मिलकर रहेंगी। वे आपकी होंगी। लेकिन यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है, उनका प्रदर्शन नहीं करना है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपके जीवन में कौन सी खुशी कब आती है और उस खुशी का राज क्या है। इसे गुप्त रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम भी जानते हैं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। आप बहुत सालों से बहुत मेहनत कर रही हैं, अपनों को खुशियां देने की बहुत कोशिश कर रही हैं। मेहनत करने में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपका काम आखिरकार क्यों बिगड़ जाता है? क्यों आपके जीवन में बार बार दुख आता है? क्यों आपके जीवन में बार बार परेशानी आती है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप ऐसे लोगों पर बहुत विश्वास करती हैं, जो आपके मुंह पर तो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत सारे हैं। आपको बस उन लोगों का समय रहते साथ छोड़ना होगा, उनसे दूरी बनानी होगी। आपको उन्हीं लोगों से समय रहते रिश्ते नाते तोड़ने होंगे, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपनी खुशियों के लिए जीते हैं। वे स्वार्थी हैं। यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए काम करते हैं। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं। यह केवल इतना चाहते हैं कि कैसे भी यह आपके कामों को बिगाड़ सके, और यह उसी के लिए मेहनत करते हैं। आपकी असफलता ही इनकी खुशी है। आपको बस यह समझना है कि आपको अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से करने होंगे। अपनी क्षमता